इस वक्त हमें मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। न्यूज 18 राजस्थान पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन देख पाएंगे, सुन पाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर लॉकडाउन पर चर्चा की थी, मंथन किया था। कुछ राज्य लॉकडाउन को और उसमें रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे, वहीं कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन को जारी रखने की राय उनके सामने रखी। तो क्या निष्कर्ष निकला है, किस तरह का निर्णय है, इस पर आज फैसला हो सकता है। क्या हो सकता है लॉकडाउन 4.0 में, इसकी जानकारी मिल सकती है। लॉकडाउन 4.0 में हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो किस रूप में जा रहे हैं, ये तमाम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बताएंगे। रात 8 बजे, ठीक 8 बजे वो देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार सरकारी मशीनरी फीडबैक भी ले रही है, रिव्यूज भी कर रही है लॉकडाउन को लेकर जो स्थितियां हैं उसकी। वहीं ट्विटर पर देखेंगे तो एक राजनीतिक जंग सी छिड़ी हुई है लॉकडाउन और वो सफल रहा या नहीं रहा, कोरोना का जो कहर है उसे लेकर। और इस बीच जो जरूरी निर्णय है वो तमाम राज्य भी अपने स्तर पर ले रहे हैं, केंद्र भी अपने स्तर पर ले रहा है और एक समन्वय भी है, एक बातचीत की कड़ी भी है। अधिकारी भी आपस में बातचीत कर रहे हैं। कल ही केंद्र की तरफ से राज्य के सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, खासकर मजदूरों के मूवमेंट को लेकर, डॉक्टर्स और नर्सेस की सुरक्षा को लेकर। और ठीक इसी तरह लगातार केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाकर काम कर रही है। लॉकडाउन में लॉकडाउन 3.0 चल रहा है, 5 दिन बाकी हैं। 17 तारीख उसकी आखिरी मियाद होगी, 17 तारीख को लॉकडाउन 3.0 खत्म होगा। फिर 18 तारीख से क्या, यानी 17 तारीख की रात को 12 बजने के बाद से क्या लॉकडाउन 4.0 चालू होगा, इसी रूप में होगा जिस रूप में 3.0 है, या उसमें और रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर रिलैक्सेशन दिया जाता है तो फिर वो किस तरह का होगा। और इस बीच कुछ राज्य जिन्होंने अपने स्तर पर निर्णय लिया, जैसे तेलंगाना ने पहले ही लॉकडाउन की मियाद को लगभग पूरे महीने के लिए बढ़ाया है। ऐसे में क्या केंद्र का निर्णय है, केंद्र ने क्या डिसाइड किया है लॉकडाउन को लेकर, जो रायशुमारी की गई है अधिकारियों के स्तर पर, राजनीतिक दलों के स्तर पर, उसका निचोड़ क्या है और क्या अगली रणनीति होना चाहिए कोरोना से फाइट को लेकर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के साथ साझा करेंगे। पीएमओ ने ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी है कि आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को ठीक 8 बजे टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे, देश को संबोधित करेंगे और कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में आगे की क्या रणनीति होगी भारत की, वो बताएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, लगातार फीडबैक्स का दौर जारी है। पीएमओ इंडिया ने एक ट्वीट किया है और बेहद संक्षिप्त सा एक लाइन का ये ट्वीट है। उसमें ये लिखा है कि श्री नरेंद्र मोदी विल बी एड्रेसिंग द नेशन एट 8 PM दिस इवनिंग, यानी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उसी कड़ी में 5वीं मीटिंग कल वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ। अधिकारी भी आपस में चर्चा कर रहे हैं, राज्यों में किस तरह की स्थिति है उस पर बातचीत कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर केंद्र के जो विभाग हैं वो राज्यों के सचिवों के साथ लगातार संपर्क में हैं, फीडबैक ले रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी विनीत से, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, लगभग 7 मिनट पहले पीएमओ इंडिया ने एक बेहद संक्षिप्त एक लाइन का ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 8 बजे रात आज देश को संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से कल उन्होंने में चर्चा की थी, सारे सीएम्स के साथ चर्चा की थी और उसके पहले जिस तरह से कैबिनेट में सेक्रेटरी है
उन्होंने में सारे देश के मुख्य सचिवों के साथ चर्चा की थी। तो साफ तौर पर जिस तरह के फीडबैक जो है वो लिए जा रहे हैं, सारे मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो फीडबैक लिया गया है वो लिया गया है, मुख्य सचिवों से फीडबैक लिया गया है, पूरे देश से फीडबैक लिया गया है। और जिस तरह के डेवलपमेंट जो है वो चल रहे हैं, कोरोना के को लेकर के जो डेवलपमेंट चल रहा है उसको लेकर के प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब शुरू हुआ था या जनता कर्फ्यू शुरू हुआ था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी थी और उन्होंने जनता से अपील की थी कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें वो शामिल हो। एक और बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कल जब हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे, तो उस वक्त जो है कई जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दी थी। तो कई चीफ मिनिस्टर थे जो भी यह कह रहे थे कि लॉकडाउन को खत्म किया जाए, क्योंकि जीवन के साथ साथ आजीविका भी जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब साफ तौर पर कहा था कि जो लॉकडाउन होगा वह इस बार का जो लॉकडाउन होगा, जैसा कि जनता कर्फ्यू अलग था, लॉकडाउन का जो पहला फेज था वो अलग था, दूसरा फेज में कुछ रियायत दी गई थी और तीसरे फेज में कई जोन्स बांटे गए थे और वहां पर रियायत दी गई थी। और अब जो है जो अगला फेज होगा, चौथा फेज होगा, उसमें किस तरह की बात होगी वो देखने में उसको लेकर के बताएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तीसरा फेज हुआ था तब वहां पर उन्होंने ग्रीन जोन में रेड जोन और ऑरेंज जोन की बात की थी और कुछ सीमित शर्तों के साथ जो लेकिन विनीत, दो तीन इंटरेस्टिंग फैक्टर्स मैं भी यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहता हूं। इससे पहले जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, या तो लॉकडाउन लगाने के तुरंत पहले या फिर लॉकडाउन खत्म होने के 1-2 दिन के भीतर ही उन्होंने किया। इस बार 5 दिन पहले वो भी कर रहे हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि जिस मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी की आपने बातचीत की, उसमें राज्यों से 15 तारीख तक सजेशन मांगा गया था और आज 12 तारीख है। ऐसे में वो उससे पहले क्या संबोधित करने वाले हैं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्लेवर तैयार कर रहा है अपने आप में। तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे। एक और विशेष बात मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने रेल मार्ग को खोल दिया है, अब जो सीमित कंडीशंस के साथ पहले श्रमिक एक्सप्रेस चल रहा था और अब स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं जिसकी बुकिंग जो है वो लगभग सभी ट्रेनों की बुकिंग कंप्लीट है, बहुत ज्यादा बुकिंग में हो रही है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की भी बात रखेंगे कि किस तरह से कोरोना के साथ जीना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही थी कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की उन्होंने बात की थी। उन्होंने इसके साथ साथ यह भी कहा था, जो हमने कल अपने दर्शकों को बताया, कि अगर हम लॉकडाउन चाहे वो ऑरेंज जोन हो या ग्रीन जोन हो, वहां पर लॉकडाउन को खोलते हैं, लेकिन जो 2 गज की दूरी का जो उन्होंने नारा दिया था, जो एक स्लोगन दिया था कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर के, उसे भी उन्होंने जरूरी बताया था। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आवागमन जो है वो शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मीटिंग में एक बड़ी बात तमाम तरह की संभावनाएं, विनीत अपनी तरफ से एक संभावना पर मैं बातचीत कर सकता हूं आपसे। विनीत, मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए कि जो रेड जोन है वहां पर लॉकडाउन इसी तरह से जारी रहेगा, जहां जहां कर्फ्यू लगा है वो वहां पर जारी रहेगा, अन्य जगहों के लिए रिलैक्सेशन मिल सकता है, वो रिलैक्सेशन किस तरह का होगा ये देखने वाली बात होगी। साथ ही चूंकि ईद भी आने वाली है, मेरे ख्याल से उसको लेकर भी प्लानिंग का एक हिस्सा रहा होगा कि ईद तक के लिए एक्स्ट्रा थोड़ी रियायतें और रहेंगी, लेकिन ईद के बाद हो सकता है फिर हम दोबारा लॉकडाउन 4.0 या फिर 4.0 का एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिले। निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमने कई राज्यों से जो है वो फीडबैक में सुना और जैसा कि हमारे में खबर भी आ रही थी कि ईद को लेकर के भी कुछ बात चली है। लेकिन एक जो बात यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो साफ तौर पे कहा गया है कि जो पब्लिक फेस्टिवल्स हो, चाहे वो शादी हो, विवाह हो या फिर धार्मिक त्योहारों हो, उन्हें सीमित रखा जाए। जैसा कि शादी विवाह की इजाजत दी गई थी, वहां पर भी कहा गया था कि 50 से अधिक लोग जो हैं वो शामिल नहीं हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह हो सकता है कि धार्मिक जो चीजें हों, धार्मिक में जो अवसर हो, धार्मिक समारोह। चलिए, शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।